और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, बढ़ोतरी की गई है ब्याज दरों में। जो आज मॉनेटरी पॉलिसी मौद्रिक नीति की समीक्षा होनी थी, उसमें जो फिलहाल खबर मिल रही है उसके मुताबिक ब्याज दरों में बढ़ोतरी की गई है। रघुराम राजन, जो कि जिनकी पहली मॉनेटरी पॉलिसी है, ये बनने के बाद रघुराम राजन की पहली मॉनेटरी पॉलिसी, उसमें उसके मुताबिक ब्याज दरें बढ़ाई गई हैं। रिजर्व बैंक ने ब्याज दरें बढ़ा दी हैं। अभी हाल ही में महंगाई दर भी बढ़ी थी, विकास दर पर भी दबाव था, और इसी बीच अब यह खबर आ रही है कि ब्याज दरें बढ़ा दी गई हैं। मॉनेटरी पॉलिसी का इंतजार काफी अब किया जा रहा था। रघुराम राजन, जो कि अभी हाल ही में गवर्नर बने हैं, इसी महीने की शुरुआत में ब्याज दरों में बढ़ोतरी की गई। मयूर परीख इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मयूर, क्या जानकारी? जी, बहुत सारी अपेक्षाएं थी आज रिजर्व बैंक की तरफ से, लेकिन मिड क्वार्टर मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू के तहत उन उम्मीदों के ऊपर ये पॉलिसी जो है वो विपरीत आई है। जो रेपो रेट है उसे 25 बेसिस पॉइंट जितना बढ़ा दिया गया है। अब 7.25 की बजाय वो 7.5% जितना होगा, जबकि रिवर्स रेपो रेट भी उसी के वजह से 100 बेसिस पॉइंट डिफरेंस पे रहता है, तो वो भी 25 बेसिस पॉइंट जितना बढ़ जाएगा। हालांकि डेली मेंटेनेंस के लिए जो CRR 99% जितना बैंकों को जमा रखना पड़ता है, उससे 95% जितना कर दिया गया है। लेकिन CRR जो क्रेडिट कैश रिजर्व रेशियो जो 4% होता है, उसे वहीं का वहीं बरकरार रखा गया है। वहीं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF जो है उसे 75 बेसिस पॉइंट जितना कम कर दिया गया है, यानी 10.25 की जगह पे वो 9.5% जितना कम कर दिया गया है। यानी रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट 25 बेसिस पॉइंट जितने बढ़ गए हैं, जबकि MSF फंड जो है वो 75 बेसिस पॉइंट जितना कम कर दिया गया है, जबकि CRR रेट में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, रेपो रेट बढ़ा दी गई है 25 बेसिस पॉइंट, रिवर्स रेपो रेट 25 बेसिस पॉइंट, यानी कि जिसका सीधा सीधा मतलब यह है कि आपकी EMI में बढ़ोतरी होने जा रही है। खबरें इस तरह की थी शायद, और शेयर बाजार में भी आपको बता दें भारी गिरावट इस वक्त देखने को मिल रही है। हालांकि कल शेयर बाजार में अच्छी बढ़त थी, लेकिन इस ऐलान के बाद शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि उम्मीदें थी कि शायद स्टेटस को मेंटेन किया जाएगा। कोई भी 350 अंकों की गिरावट शेयर बाजार में।